पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो अच्छी खबर हुई है और 8 केसेस में इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। और 9 मई का वाक़या जो है जिसकी बेस पे इमरान खान साहब जो हैं अब वो पाबंद सलासल हैं और इस केस पे जो है बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो सज़ा हो चुकी है। लेकिन जो मास्टरमाइंड है उसको ज़मानत मिलना इस बात की नवीद है कि आने वाले दिनों में पीटीआई को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट का जो है दूसरा केस उस पर जो है वो बस उनकी बेल होना बाकी है, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये भी होता है कि जैसे ही आज़ादी मिलने का कोई परवाना जारी होता है तो दूसरे केसेस में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अगर ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो कि अमल में आती है तो फिर शहबाज हुकूमत जो है वो लड़खड़ा जाएगी और फिर जो है वो शहबाज हुकूमत जो है वो हाथ पैर जोड़ना शुरू करेगी कि यार हमें काम करने दें। अगर हमें काम करने देना है तो फिर इमरान खान साहब को छोड़ने की बात जो है वो कहाँ से पैदा हो जाती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो है इस हवाले से क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ की सुहेल वड़ाइच साहब जो कि बहुत करीब है मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान में आजकल सब कुछ मोहसिन नकवी हैं और अभी जो है उनके पास वजारत दाखिला है और आज़ाद सेनेटर की हैसियत से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। उनके बहुत करीबी और उनके शागिर्दों में शुमार होने वाले सुहेल वड़ाइच के मोहसिन नकवी साहब, सुहेल वड़ाइच की जो है वो मुलाकात हुई भी है जी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, और जहाँ पे बहुत सारी बातें जी होती हैं कि माफ़ी की जो है वो इमरान खान साहब को एक तरह की पेशकश की जाती है। उन्होंने कॉलम लिखा, उस कॉलम में कुछ एडिशनल चीज़ें भी उन्होंने लिखी होंगी, लेकिन आज ISPR की तरफ से तरदीद आने के बाद ये सारी चीज़ें जी ज़मी बोस हो गई हैं और बहुत तनकीद हुई कि जी माफ़ी जो है वो देना अल्लाह का काम होता है। पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल है और वो जी माफ़ी देगी और इंडिविजुअल हैसियत में या कोई इदारा जो है वो कैसे किसी से कोई माफ़ी मांग सकता है। माफ़ी देना जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद जो है ISPR ने इस पर जो है वो तरदीद की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की जो है वो कोई मुलाकात नहीं हुई है और सियासत से जो है वो आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो है ये बयानिया जो है वो ज़मी बोस हो गया। सुहेल वड़ाइच साहब से जब उस बारे में बात की गई तो उन्होंने जो है वो बात करने से इनकार कर दिया। तो अब जी जितनी पेशकशें हो रही थी और ये बातें तो होती हैं और उन बातों को पहुंचाया कैसे जाता है इस पे भी अब लोग जो है वो थोड़ी एहतियात करेंगे। थोड़ी सी बात जी, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो सूबे बनने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सूबा हो जाता है कि आवाम की खिदमत करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सूबे बनाने की बात हमेशा जब की होती है जब पानी जो है वो सर से गुजर जाता है और कुछ करने को नहीं होता। जैसे MQ पाकिस्तान है, MQ इससे पहले MQ थी, तो क्या होता था कि जब कुछ भी नहीं होता, कोई नई लॉलीपॉप नहीं होती, तो वो अपनी लोगों को क्या करती थी, एक नए सूबे की लॉलीपॉप दे देती थी। तो यही चीज़ें अब पाकिस्तान में हो रही हैं कि अब जब निज़ाम हुकूमत बिल्कुल तबाह हो गया तो अब एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया गया। इससे पहले भी हज़ार तहरीक का सूबा जो है उसकी बात हुई और वो सारी जी पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद महमूद दुरानी साहब ने सूबे की बात की, जनूबी पंजाब की बात की थी यूसुफ रज़ा गीलानी ने, खुसरो बख्तियार साहब ने बात की थी। ये सारी बातें होती हैं, मतलब PTI के दौर में जो है इस पे काम भी हुआ, लेकिन आज तक जो है वो सूबे तो बने ही नहीं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद मुखालिफ है, वो कहती है कि सिंध में सूबों की ज़रूरत ही नहीं है और पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छा डिलीवर कर रही है। और सूबे बनाने के लिए जो है वो आइन में 2/3 अक्सरियत जो है वो सूबाई असम्बली से रिक्वायर्ड है और आज तक जी कराची में तो जो सिंध असम्बली है उधर तो जी आज तक कोई करारदाद जो है वो सूबा बनाने के हवाले से सिंध में जो है वो पेश ही नहीं हुई है। तो सिंध में जी इसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता पंजाब में अगर इसकी नीड है तो वहाँ बनाया जाए तो फिर छोटे सूबों का क़याम हो जाएगा। छोटे सूबों के क़याम से क्या होगा कि वफाक मजबूत हो जाएगा और इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, इस पर जो बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा यूनिट्स बनते हैं तो होगा ये कि पंजाब फिर भी जी डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 32 सूबे भी बनते हैं तो मेजॉरिटी सूबा जो है वो पंजाब का हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला को अगर सूबा बनाया जाता है, उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, वो लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे, पख्तूनख्वा जो है वो कम हो जाएंगे। सिंध के इतने सूबे अगर बनते हैं, वैसे तो कराची हैदराबाद का जो प्लान है उसको एक सूबा बना के बाकी दही सिंध को एक अलग किया जाए, लाड़काना मीरपुर खास, इन सारी चीज़ों को मिला के एक नया सूबा बनाया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई आसान बात नहीं है, इस पर जो है वो बोलना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी थोड़ी सी मुश्किल है। उसके लिए पहले तो कंसेंसस रिक्वायर्ड है कि सब लोग एग्री हैं और इससे बेहतर निज़ाम जो है वो जनरल मुशर्रफ का वो निज़ाम था कि जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का बनाया था, जिसको शहबाज शरीफ ने आके 2008 में जो है वो ख़त्म कर दिया। उसमें क्या था, रिलीफ जो है वो आम आदमी को मिल जाता है, वो बेहतर था। वो निज़ाम कैसे बेहतर था कि उसमें रिलीफ देने के ऑप्शन जो है
वो बहुत ज़्यादा आवाम तक ईज़िली पहुँच जाते हैं। और आवाम जो है अभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बन जाते हैं, मुख्तलिफ सूबे भी बन जाते हैं, तो आज भी रसाई वज़ीर आला की तो होगी नहीं लोगों तक। लेकिन जो लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अगर अच्छा हो जाता है तो इलाका का जो कौंसिलर है, इलाके की जो यूसी है, वो जी डायरेक्ट जी फ़ायदा पहुंचाएगी किसको? आवाम को। तो अगर हुक्मरान सीरियस है, अगर इदारे सीरियस हैं, आवाम को रिलीफ देना जो मकसद है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो एक लंबी पाइपलाइन और लंबी बहस में जाएंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम। लेकिन अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस को कराया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन को कराया जाए और उसके थ्रू अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो इससे बेहतर निज़ाम हुकूमत जो है वो दस्तूर के मुताबिक जी हो नहीं सकता। और इसको और अच्छा करके बहुत तरीके से जी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन होता ही है कि जब पानी सर से गुजर जाता है, जब कुछ बचता ही नहीं है दिखाने के लिए, तो एक नई चीज़ जी, एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बातें होती हैं तो फिर लोग जो है वो एहतजाज पे उतर आते हैं और फिर एहतजाज के बाद जो है वो चीज़ें जी जू की तू रह जाती हैं और फिर आवाम जो है वो भी इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहती है। तो पहले पाकिस्तान में जब तक निज़ाम अदल सही नहीं होता, निज़ाम अदल के बाद आपका इलेक्शन पे लोगों का एतमाद, और ये फॉर्म 47 के लोग जब तक मौजूद हैं तो ये लोग क्या आवाम का फ़ैसला करेंगे? इसके लिए अगर आपकी सिंसेरिटी है, अगर आप सिंसेर हैं आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करना होगा। और इस आइन में रहते हुए इलेक्शन हो दस्तूर के मुताबिक, और इस दस्तूर के मुताबिक जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो फिर जी बात करें, आवाम की राय को असेंबली में पहुंचाएं। और अगर अवामी राय के मुताबिक नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाता है तो बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। वरना एक मुल्क में जो है एक नया इंतशार फैल जाएगा जिससे जो है वो बदअमनी पैदा होगी। और पाकिस्तान जो है वो फ़िलहाल जी ऐसी किसी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसमें जो है वो मज़ीद लड़ाई झगड़े हों। तो अवाम जी अब तेज़ हो गई है, अवाम समझती है इन लॉलीपॉप्स को, वो रिलीफ मिल सके। आज तक जी आपकी गंदम सड़ रही है, आज तक चीनी का बहरान है, आज तक बारिशों में तबाही है, तो ये चीज़ें तो आज तक सही हुई नहीं है। इनको छोड़ के अगर नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे लोग चले जाएंगे तो फिर जी गवर्नेंस जो है वो पीछे रह जाएगी और यही चीज़ें आगे आ जाएंगी। इसके लिए कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर गौर करना चाहिए। आपकी राय का जो है वो इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।